नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए मंगलवार को नाम वापसी का आखिरी दिन है। यूपी के 75 जिलों में शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां जिला पंचायत सदस्यों की संख्या पूरी मौजूद हो। अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए किसी ने उनका अपहरण कर लिया है तो कोई खुद ही नाटकीय ढंग से गायब हो गया है। सभी जानते हैं कि यह चुनाव केवल धन और बाहुबल के सहारे लड़ा जाता है। इस दौरान लोकतंत्र की मर्यादा को जितना नेता अधिक से अधिक रौंद पाते हैं उतना रौंदते हैं। बीजेपी ने 30 जिलों में अपना प्रत्याशी निर्विरोध जिताने का मन बनाया है। इसके लिए हर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि 18 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि यहाँ एक ही प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 17 अध्यक्ष बीजेपी के खाते में हैं तो एक समाजवादी पार्टी के। 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला है। अगर आज नाम वापसी के आखिरी दिन कोई भी प्रत्याशी नाम वापस ले लेता है तो समीकरण एक बार फिर से बदल जाएगा। बस्ती जिले से खबर है कि यहाँ से 3 जिला पंचायत सदस्य लापता हैं। उनकी सुरक्षा में लगाए गए 3 आरक्षियों को पुलिस कप्तान आशीष श्रीवास्तव ने सस्पेंड कर दिया है। यूपी की एक बड़ी खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने 11 जिलाध्यक्षों को पद से हटा दिया है। अयोध्या में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने सोमवार को एक होटल में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पुलिस के डंडों के बल पर जीतना चाहती है, जिसके लिए सत्ताधारी दल के लोग सपा के प्रस्तावकों को डरा धमका रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर की घटना का जिक्र भी किया। यह सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे सपा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी इंदु सेन के पति और पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस सपा समर्थित सदस्यों के घर पहुंचकर उन्हें और उनके परिवार को डरा धमका रही है। उन्होंने कहा, मात्र 6 माह और बचे हैं जो आज सत्ता का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें कल हमारा सामना करना पड़ेगा। वहीं भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा के आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा नगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा, भाजपा के पास अपने 8 सदस्य हैं। आधे दर्जन से अधिक सपा के सदस्य भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सपा के प्रत्याशी के पति आनंद सेन की छवि पर भी उंगली उठाई। कहा, जिनके दामन काले हों वह दूसरों के ऊपर उंगलियां नहीं उठाया करते। आप सुनिए भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह को, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा को और प्रत्याशी रोली सिंह को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 जुलाई को होना है, जिसमें ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदेश में पराजित हो चुकी है। हमारे फैजाबाद जनपद में जहां पर 40 सीटें हैं, 40 सीटें में समाजवादी पार्टी के 24 जीते हैं। ये पूरे प्रदेश में और पूरे जनपद में इस बात का है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जिला पंचायत का चुनाव जीत चुकी है। लेकिन आज अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, सत्ता के दबाव में पुलिस के लोग, प्रशासनिक अधिकारी आज खुल्ला लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ऐसे वक्त में हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक तरफ 6 लोग उनके जीते हैं, हमारे 24 लोग जीते हैं। ये दुनिया के इतिहास में, कानून में कहां बना हुआ है
क्या गुंडाई के बल पर, पुलिस के बल पर, सत्ता के बल पर डरवा धमका करके लोगों को आप सत्ता देने के लिए जुगाड़ में है और 24 लोगों को नकार रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए आज हमारे साथी जिलाधिकारी से मिलेंगे, पुलिस कप्तान बड़े से मिलेंगे और अधिकारियों से मिलेंगे। और जिस तरह से पुलिस के लोगों ने आज रात में छापा मारा है, गुंडाई किया है, जिसका खुलासा अभी आनंद सेन ने एक एक नाम बताकर किया है, इस बात को लेकर अब हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग मौन होकर नहीं बैठेंगे। हम किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी करना पड़े, हम लोग तैयार बैठे हैं। इसीलिए निश्चित तौर से हमारी उम्मीदवार इंदु सेन 26 कम से कम 26 वोट पाकर के जीतेंगी। पूर्व विधायक आदरणीय आनंद सेन यादव जी ने कह दी है। मैं इस बात से अपने घरों पे पत्थर नहीं मारते और मैं इस बात को विनम्रता के साथ नहीं, पूरी चेतावनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और फैजाबाद जिले के डीएम और कलेक्टर से भी कहना चाहता हूं, पूरी चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि जब जनता ने आपको जिला पंचायत के चुनाव में नकार दिया, जनता ने आपके सदस्यों को हरा दिया, तो आप दोबारा अध्यक्ष के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करके डीएम और कप्तान के बल पर, सीओ और एसओ के बल पर, एसडीएम और विकास पाठक के उपाध्यक्ष के बल पर अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। वो किसी भी अधिकार का, किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं कर रही है। वो सर्वमत से, जनता के आशीर्वाद से अपना सारा कार्यभार आगे कर रही है, अपना विकास कर रही है। उनका आरोप है सीटें हमारी ज़्यादा और जीत का दावा वो कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? नहीं, सीटें उनकी ज़्यादा नहीं, बहुमत के पे आगे पे जाइए बलवीर भाई। 40 का बोर्ड है, 40 का बोर्ड है और अगर घोषणा के आधार पर बात करेंगे तो 16 केवल उनके जीते हुए हैं। बहुमत 21 पे होता है। इसका मतलब है कि 24 जो है उनके नहीं है और वो 24 के 24 प्लस, जैसा कि अभी महानगर अध्यक्ष ने कहा, वो 24 के 24 प्लस उनके भी आधे लोग, क्योंकि वो जानते हैं जो मेंबर हैं कि उनका काम करने का तरीका क्या रहा है। वो जब सत्ता में रहे तो कैसे काम करते रहे हैं, वो जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए थे अपना तब कैसे काम करते रहे हैं। जिला पंचायत जानते हैं कि उनको ठगने का काम करेंगे, उनका वोट लेने के बाद जिला पंचायत में अराजकता फैलाएंगे, जिला पंचायत की निधियों पर डाका डालने का काम करेंगे। इसलिए जो जनता में लड़कर आए हैं, वादा करके आए हैं कि हम अपने जिले की बड़ी पंचायत में जा रहे हैं और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, गरीबों के दुख दर्द को हरेंगे, वो जानते हैं कि आगे उनको वहाँ धोखा मिलने वाला है। इसलिए उनके भी सदस्य जो है वो हमारे संपर्क और संबंध में है और हमको मतदान करने वाले। भीतरघात होगा रणबीर जी, नहीं भीतरघात नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने कहा ना, देखिए पंचायती राज व्यवस्था में कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि राजनीतिक दल का कहीं जो है इंटरफेरेंस हो या राजनीतिक दल उस चुनाव में अधिकृत रूप से भाग ले। तो यह पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत में सीधे लोग चुन के आते हैं और वह पंचायत के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास का दावा करके आते हैं। तो अपने दावों को नीचे उतारने के लिए, अपनी जन भावनाओं को जो पूर्ण करने के लिए, अपने किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए एक सही उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार, चरित्रवान उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। कहीं से भी तरगात नहीं। बागी और निर्दलीय कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? मैं बताता हूँ इसमें। बहुमत का आंकड़ा होगा 40 की संख्या में 21 का जो बहुमत होता है, तो वो बागी और निर्दलीय उनको भी मतदान करना है। तो भूमिका तो सबकी 40 की 40 की है ना, किसी एक की भूमिका नहीं है। उस 40 में बहुमत की भूमिका के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होना है। जो बहुमत का वोट पाएगा वो जीतेगा। तो बहुमत हमारे पास है। बहुमत के आधार पर हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने जा रहे हैं। रोली सिंह अध्यक्ष बनने जा रही हैं। केवल इन्हीं बातों पर विश्वास कीजिए और 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। निर्दलीय बागी संपर्क हो रहा है, सब हमारे संपर्क में है, समर्थन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई थी कि जिला पंचायत के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा आप सबके सामने रख सके। इसलिए हमारे ज़िले के माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी और हमारी प्रत्याशी श्रीमती रोली सिंह जी आप सबके सामने रूबरू हुई हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है
कि गांवों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चूँकि पिछले समय में समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है, केवल ठेकेदारी और पट्टेदारी के आधार पर जिला पंचायत को चलाने का काम किया है। आज सुशासन की ओर हम देश को और प्रदेश को ले जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी जीत सुनिश्चित करने जा रही है। इसके लिए ही हमने आपको बुलाया था। जिस तरह समाजवादी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कि जो है उनके जो है जितने भी कार्यकर्ता है, जितने लोग हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, मनस्थित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का काम ही आरोप लगाना है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र पुराने समय से रहा है, जन्म से रहा है, गुंडई करना, अराजकता करना, जमीनों पर कब्जा करना, ठेके पट्टे के आधार पर काम करना, जाति के आधार पर काम करना, आज वही उनको महसूस हो रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बहुत पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज उनको लग रहा है कि जैसे जिला पंचायत के सदस्य हम उठा लिया करते थे, हम गुंडई से उनका वोट ले लिया करते थे, से भाजपा भी ले लेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडई के आधार पर काम नहीं करती। हम केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करते, हम समाज और देश बनाने के लिए भी काम करते हैं। इसलिए सभी सदस्यों का समर्थन बहुत ही प्रेम से, दुलार से, प्यार से और रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ है। जो है कि 24 समर्थन उसको मिल रहा है। देखिए, अब वो तो अपना दावा करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, भारतीय जनता पार्टी तो की सत्ता में है, माननीय जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का यह दावा पूरी तरह निराधार और झूठा है। आने वाली 3 तारीख को आप सबके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा।